नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 184 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 596 कोरोना वीर स्वस्थ हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में तेजी से फैल रहे ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित करने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। राज्य सरकार मनरेगा मजदूर की मौत पर उनके आश्रित को 75,000 रुपए देगी। उप विकास आयुक्तों से मंगाई गई मृत मजदूरों की सूची। और राज्य में मानसून आगे बढ़ रहा है। 18 जून तक कई जिलों में तेज हवा और वज्रपात तथा आंधी के साथ भारी बारिश भी हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब समाचार में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कोई कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो, और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। झारखंड समेत देश भर में कोविड संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 184 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 596 कोरोना वीर स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस अवधि में राज्य भर में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल मिलाकर कोरोना संक्रमित 5,089 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में फिलहाल कोविड महामारी के 2,646 सक्रिय मामले बाकी बचे हैं और रिकवरी रेट 97.75% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। इधर कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे तक खुलेंगी। शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ दोपहर बाद 4 बजे तक खुल सकेंगे। आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। बाकी पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक रहेगी। बस परिवहन पर भी रोक जारी रहेगी और राज्य सरकार की ओर से ली जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक पहले की तरह जारी रहेगी। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। कुछ अपवादों को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी लगाए गए प्रतिबंध 17 से 24 जून तक लागू रहेंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में तेजी से फैल रहे ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित करने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। 22 जून को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे महामारी घोषित कर दिया जाएगा। राज्य में 131 मरीज मिले हैं। इनमें से 89 में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। 52 मरीज संदिग्ध हैं। वहीं 37 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अब तक ब्लैक फंगस से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 18 जिलों में ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण के उपचाराधीन और नए मरीजों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने 3 मई को स्वस्थ होने की दर 81% थी, जो अब बढ़कर लगभग 95.64% हो गई है। हमारे देश में ओवरऑल रिकवरी रेट में भी एक बहुत पॉजिटिव प्रोग्रेस नोट की जा रही है। जैसे कि हम देखें तो पाते हैं कि जहां 3 मई वाले समय पर देश में 81.8% रिकवरी रेट था, वह 18 मई तक 85.6% यानी कि 85% तक पहुंचा और 27 मई तक बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड एफर्ट्स एट द फील्ड लेवल वह 90% तक पहुंचा और आज बढ़ते बढ़ते देश में क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट 95.6% तक पहुंच चुकी है। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले महीने 7 मई को 4 लाख से अधिक नए रोगी सामने आने के बाद से दैनिक संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 60,000 से अधिक नए मरीज आए, जो पिछले 75 दिनों में सबसे कम है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और समय लेना अनिवार्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र में सीधे जाकर पंजीकरण कराने के तुरंत बाद टीका लगवा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूर की मौत पर उनके आश्रित को 75,000 रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। किसी वित्त वर्ष में कम से कम 15 दिन काम करने वाले मजदूर को उस वित्तीय वर्ष या अगले वित्तीय वर्ष में यह सहायता दी जाएगी।
इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने 1 सप्ताह के अंदर सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को मृत मजदूरों की सूची भेजने का आदेश दिया है। हत्या या हादसे की मौत की स्थिति में सहायता राशि दी जाएगी। आपदा के समय गलत अवसर तलाशने वाले बोकारो के 3 अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने 3 अलग अलग थानों में प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं। इन अस्पतालों पर कोरोना संक्रमण काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी कर इंजेक्शन की एवज में मरीजों के परिजनों से पैसे ऐंठने का आरोप है। चास के एसडीओ शशि प्रकाश ने बताया है कि देवांश हॉस्पिटल, सिटी केयर और वॉलमार्ट अस्पताल के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई। गुमला जिले में रक्त की कमी दूर करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के अलावा कई सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। पेश है हमारे गुमला संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। गुमला जिला में किसी भी मरीज का खून की कमी के कारण मौत न हो जाए, इसके लिए कई सामाजिक संगठन सक्रिय हैं। खासकर युवा वर्ग इसको लेकर काफी संजीदा है। गुमला जिला में रेड क्रॉस सोसाइटी के अलावा सामाजिक संस्था जीवन, मारवाड़ी युवा मंच, अंजुमन इस्लामिया, बजरंग दल, गुमला के भक्त जैसी संस्थाएं जरूरतमंद मरीजों का इंतजार करती हैं। गुमला सदर अस्पताल में जैसे ही कोई मरीज को खून की जरूरत होती है तो सदर अस्पताल और ब्लड बैंक के द्वारा इन संस्थाओं से संपर्क किया जाता है। गुमला जिला में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एवं झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सौजन्य से गुमला सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन इकाई का वर्चुअल शिलान्यास सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस के अवसर पर किया गया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। जल शक्ति मंत्रालय ने सभी सांसदों से जल शक्ति अभियान में भाग लेने और सहयोग करने का आग्रह किया है। जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने सभी सांसदों को लिखे पत्र में अपने निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों में जल शक्ति अभियान कैच द रेन में सहयोग करने को कहा है। सऊदी अरब ने कोविड महामारी के मद्देनजर इस साल हज के लिए विदेशी जायरीनों को अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। इसे देखते हुए भारतीय केंद्रीय हज समिति ने भी इस साल हज यात्रा के लिए जाने वालों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने कोरोना महामारी की लहर में कमी आने के बाद टाटानगर से अमृतसर स्पेशल एक्सप्रेस को 21 जून से दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं अमृतसर टाटानगर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 23 जून से दोबारा शुरू की जाएगी, जिससे पंजाब जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता और दक्षिण झारखंड तथा आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण रुक रुक कर बारिश जारी है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल पलामू के हरिहरगंज में सबसे अधिक 78.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 18 जून तक राज्य के कई इलाकों में तेज हवा और वज्रपात तथा आंधी के साथ भारी बारिश भी हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अनलॉक 3 के तहत दी गई छूट को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने झारखंड में मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुलेंगे, इसे अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक हिंदुस्तान ने छूट बढ़ी, मॉल भी खुलेंगे शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने छठी जेपीएससी परीक्षा को लेकर मुख्य विषय में फेल छात्रों को अधिकारी बना दिया, इस खबर को अपनी पहली खबर बनाई है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के दिल्ली मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज खबर को लीड बनाई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली में हुए दंगे के मामले में 3 छात्रों को जमानत दिए जाने की खबर पहले पन्ने पर दी है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लोजपा अध्यक्ष पद से हटाए गए चिराग पासवान द्वारा पार्टी के 6 सांसदों को निकाले जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 184 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 596 कोरोनावीर स्वस्थ हुए। मुख्यमंत्री ने राज्य में तेजी से फैल रहे ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित करने के प्रस्ताव को सहमति दे दी। राज्य सरकार मनरेगा मजदूर की मौत पर उनके आश्रित को 75,000 रुपए देगी।
राज्य में मानसून आगे बढ़ रहा है। 18 जून तक कई जिलों में तेज हवा और वज्रपात की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।